गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 यूपी बोर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत खंड में चौथा चैप्टर। इससे पहले संस्कृत खंड में 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज चौथा चैप्टर पढ़ते हैं। इसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा यानी बुद्धिमान ग्रामीण। ठीक, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, एकदा बहवा क्या दिया हुआ है? एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी, धूमयान मतलब रेलगाड़ी, आरुगाह नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से रेलगाड़ी पर चढ़कर, एकदा बहवा मतलब बहुत, एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरुगाह नगरम प्रति गच्छन्ति। एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा के चिच्चित् नागरिका आसीत्। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। उनमें कुछ ग्रामीण और केचु यानी कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। यानी कुछ गांव के थे और कुछ शहर के थे। 2 तरीके के लोग थे। देखिए आगे, आगे क्या दिया हुआ देखिए। मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिका ग्रामीणाम उपहासन अत्यतत। उनके मौन रहने पर, यानी गांव के व्यक्ति जानते ही हैं आप लोग कैसे रहते हैं, चुपचाप अपना बैठे अपना काम कर रहे थे। उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों को उपहास करना प्रारंभ किया। मौन स्थितेषु एक नागरिका ग्रामीणाम उपहासन अकथयत। उनके मौन रहने पर एक व्यक्ति ने उनका उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणा अदापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञासच सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। यानी उस नगर वाली व्यक्ति ने क्या कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और देखिए आगे, उस नागरिक ने यानी शहर वाले नागरिक ने ग्रामीण व्यक्ति से क्या कहा, ग्रामीणा अदापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञानम अज्ञासच सन्ति। कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है। क्या कहा कि ग्रामीण व्यक्ति आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भविति शक्नोति। क्या कि न उनका विकास हुआ और न कभी हो सकता है। न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका कभी विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति, और न ही कभी हो सकता है। क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट आगे है, तस्य उस नगरवासी यात्री ने क्या कहा कि तुम ग्रामीणों का विकास कभी हुआ है और ना होगा। तस्य तादृशं जल पवन श्रुत्वा को अपि चतुर ग्रामीण अभिव्रात। उसकी इस प्रकार की तस्य तादृशम जलोपन, उसकी इस प्रकार की कथन को सुनकर उनमें से एक चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक भवान एक किंचित बरितु यतो ही भवान सिजिता बहुज्ञ च अस्ति। हे शिष्ट शहरी नागरिक, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। क्या कहा,
शिष्ट नागरिक यानी शहर वाले से आप कुछ कहें, क्योंकि आप बहुत शिक्षित और बहुत जानकार मालूम पड़ते हैं। इदम आकर्ण्यम स नागरिक सदर्पो गियम उन्यम अकथयत। इदम, इतना सुनकर, यह सुनकर उस शहरी ने घमंड से के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा। आकर्ण्यम स नागरिक सदर्पो गिरीवम यानी गर्दन को ऊपर उठाकर कहा, कथस्यामि पर पूर्व समय विधात्व, कहूँगा किंतु पहले कुछ मेरी शर्त लेनी चाहिए। कहा कि ठीक है मैं कुछ कहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी कोई एक शर्त होगी। कथस्यामि पर पूर्वम समय विधात्यम, पहले कहने से पहले मेरी एक शर्त होगी। उसकी इस बात को सुनकर देखिए आगे क्या है। तस्यम ताम व्रताम श्रुत्वा चतुर्ग्रामीण अकथयत। यह सुनकर, उसकी बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, क्या कहा, भो वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षिता। कहा अरे हम अशिक्षित और आप शिक्षित हैं, हम अशिक्षित और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञ, हम कम जानते हैं, हम बहुत कम ज्ञान जानते हैं, आप बहुत ढेर सारा ज्ञान जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं। इत्त्वमेव विज्ञान अस्माभिः स्वयं कर्तव्य वयम परस्पर, देखिए क्या गया, इत्त्वमेव विज्ञान अस्माभिः समर्प्य कर्तव्य वयम परस्पर प्रहेलिका प्रच्छेम। ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त करनी चाहिए। क्या कहा, ग्रामीण ने कहा कि आप लोग बहुत, हम अशिक्षित है, आप शिक्षित हैं, हम कम जानते हैं, आप बहुत जानते हैं, इसलिए ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त रखनी चाहिए, लगानी चाहिए। अस्माभिः स्वयं कर्तव्य वयम परस्पर प्रहेलिका प्रच्छेम, हम परस्पर पहेली पूछेंगे। क्या कहा, हम परस्पर एक दूसरे से पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम ददातु समर्थम न भविष्यति तथा भवान 10 रुपये दस्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो 10 रुपये देंगे, यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप हमको 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु समर्था न भविष्यामि, यदि उत्तर देने में हम असमर्थ होंगे, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम 10 रुपये के आधे, क्या कहते, तथा 10 रुपयाम अर्ध 5 रुपयाम दशमी, तो हम 10 रुपये के आधे अर्थात 5 रुपये। क्या शर्त लगी कि एक पहेली पूछेंगे, अगर आपने उत्तर दे दिया, यानी शहर वाले से आपने उत्तर नहीं दिया तो आप हमें 10 रुपये देंगे, और अगर हम नहीं दे पाए तो हम 10 रुपये के आधे देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रामीण हैं, अशिक्षित हैं और आप ज़्यादा जानते हैं, पढ़े लिखे मालूम होते हैं, इसलिए ऐसी शर्त होनी चाहिए। देखिए फिर आगे क्या होता है, बहुत चतुर बनता है नागरिक ना। देखिए आगे क्या होता है। आम स्वीकृतः समय इति कथिते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीण नागरिकम अवदत्। हाँ, क्या कहा, हाँ आम स्वीकृत समय, हाँ शर्त मुझे स्वीकार है। इति कथिते, इतना कह के उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा, सा ग्रामीण नागरिकम अवदत्, उस ग्रामीण नागरिक ने कहा, प्रथम भवान एवं पृच्छतु, पहले आप ही पूछें। क्या कहा कि पहले आप ही पूछें। और सही, देखिए फिर क्या हुआ, नागरिकश्च तम ग्रामीणम अकथयत, फिर शहरी व्यक्ति ने उस ग्रामीण से कहा, फिर शहरी ने ग्रामीण से क्या कहा, तुम प्रथम पृच्छ, पहले तुम ही पूछो। क्या कहा, पहले तुम पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीण अवदत्, इतना सुनकर, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है पहले मैं ही पूछता हूँ। अवदत् युक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि, ठीक है पहले मैं पूछना प्रारंभ करता हूँ। अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता, अमुखा स्फुट वक्ता च यो जनाति सा पंडिता। क्या कहा, बिना पैरों का है। क्या कहा, अब्दो दूरगामी, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षरो न च पंडिता, वह साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती पंडिता,
वह मुख विहीन होने पर भी, वह मुख विहीन यानी उसके पास मुख नहीं है, फिर भी वह स्पष्ट बोलने वाला है। इसे जो जानता है वह पंडित है। बताओ वह कौन है? यानी बिना पैर का है, दूर तक जाता है, साक्षर युक्त है, यानी वह अक्षर जो वह पढ़ा लिखा है किंतु पंडित नहीं है। मुख विहीन होने पर यानी उसके पास मुख भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह बोलने वाला है। इसे जो जानता है वह पंडित है। बताओ वह क्या है? बताओ वह क्या है? असूत्रम ब्रवीत भगवान। आप इसका उत्तर दें, इस पहली का उत्तर दें। बूझिए यह कौन, किसके बारे में बात हो रही है? नागिका बहुकालमेव अचिन्तयन् पर प्रहीलिका उत्तरम धातु समर्थम नाभवत्। शहरी ने बहुत देर तक विचार किया, शहरी व्यक्ति ने बहुत देर तक विचार किया, परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। परंतु वह पहेली का उत्तर देने में पहेली का उत्तर नहीं दे पाया। अतः ग्रामीणाम अवदत् अहम अस्या पहेली का उत्तरम न जानाति। अतः ग्रामीण से बोला, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। ग्रामीण से क्या बोला शहर वाला? कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि भवान उत्तरम न जानाति तहिर ददातु 10 रूपाणि। यदि भवान उत्तरम न जानाति तहिर ददातु 10 रुपये कड़ा। क्या कहा? यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें, शर्त के अनुसार। अतः मलयन मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रुपये ददाति। अतः खिन्न मुख वाले यानी वो हो गया, खिन्न हो गया, थोड़ा से क्रोध आया, मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए। शर्त लगी थी, शर्त माननी पड़ेगी। देखिए अब आगे। पुनः ग्रामीणों अब्रवीत। फिर ग्रामीण बोला, इदानी भवान प्रचितम पहेली। अब आप पहेली पूछें। क्या कहा? कि अब आप पहेली पूछें। दंडदानेन खिन्न नागरिका बहुकालम विचार्या कंचित पहेलिकाम स्मरत। दंड देने से दुखी शहरी यानी 10 रुपये देने से इतना दुखी हो गया था, बहुत समय तक विचार करके भी किसी पहेली को याद ना कर सका। यानी बहुत देर तक सोचा लेकिन कोई पहेली इसको याद नहीं है। अतः अधिकम लज्जामाम अब्रुत्या। अतः वह बहुत अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला। अतः वह बहुत लज्जित होकर बोला, स्वकीयायामा प्रहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। लज्जित होकर बोला कि अपनी पहेली का उत्तर तुम स्वयं दे दो, अपनी पहेली का उत्तर तुम स्वयं दे दो। देखिए आगे। तदा सा ग्रामीण विहस्य स्वपरहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही से उत्तर दिया, पत्र। क्या उत्तर दिया? पत्र। यतो ही इदम पदेन विनापि दूरयति। क्योंकि वह बिना पैरों के दूर तक जाता है। अक्षरे युक्तमापि न पंडित। उसमें अक्षर लिखा हुआ होता है, अक्षर युक्त होता है, लेकिन पंडित नहीं होता है, पंडित नहीं होता है। एत अस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः अवगत। इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सा विहिसन रेलयानात् अवतीर्थ स्वग्रामं प्रति अचलयत्। वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिक लज्जिता भूत्वा पूर्वत तुषडीम अतिष्ठित। शहरी लज्जित होकर पहली तरह चुपचाप बैठ गया। शहरी लज्जित होकर बेचारा चुपचाप बैठ गया। भूत्वा पूर्वता तुषड सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा ऐसन। उस सारे यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिक अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र विदितम्। उसने यह अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र, ज्ञान सभी जगह, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। ग्रामीणा
अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति। ग्रामीण भी कभी सहेलियों से यानी ग्रामीण भी कभी सहेलियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये कभी 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 क्या, कभी कभी नहीं, हाँ, शिक्षा सब जगह विद्यमान है। ग्रामीण भी सहेलियों वालों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये चैप्टर आपका समाप्त, ठीक है। इस चैप्टर से आप लोग सभी गद्यांश का अनुवाद करना है, सभी गद्यांश का अनुवाद करना है, ठीक। और जितने क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको करना है, और संस्कृत का हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। इतना आप लोगों को कंप्लीट करना है इस चैप्टर में, ठीक है। इसको निकाल कर कंप्लीट करिए, यहाँ तक करिएगा। अब अभी देखिए, अब आगे पहला चैप्टर पढ़ेंगे पंचम पाठा, इसको अब फिर किसी दिन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ये चौथा चैप्टर आपका समाप्त, संस्कृत खंड। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा नोट्स में।